ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें थोड़ी स्थिरता आएगी जीवन में, और एक बहुत बड़ी या बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है आने वाले महीने में, मई में। उसके संकेत भी इसी महीने दिख जाएंगे, क्योंकि गुरु वो आपके लग्न को देखना शुरू कर देंगे मई के महीने से, क्योंकि सप्तम भाव में आएंगे। तो प्रभाव थोड़ा सा इसी महीने में आपको देखने को मिलेगा, और इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे ही। मार्च के महीने में जीवन में उथल पुथल मची होगी, बल्कि मैं कहूँगा धनु वाले जातकों के लिए 2025 का शुरुआत ही कहीं ना कहीं अस्थिरता लेकर आया होगा। मे भी करियर वाइज, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ लोगों के साथ अच्छा रहा होगा, क्योंकि गुरु छठे घर में है, 10वें घर को देख रहे हैं। मंगल की अवस्था ऐसी हुई कि वापस गिर गए, तो कुछ लोगों को प्रमोशन देकर गए होंगे, क्योंकि सप्तम भाव में थे। इसके साथ ही क्योंकि ग्रहों के स्थिति इस प्रकार की थी, ग्रहण इस प्रकार के थे कि जीवन में उथल पुथल भी कई लोगों के फरवरी मार्च में हुई होगी। इंजरी से लेकर पारिवारिक कलह कलेश, माताजी की तबीयत खराब होना, खुद की तबीयत खराब होना, ये झेला होगा। लेकिन ये महीना धीरे धीरे करके सार्थकता और सकारात्मकता दोनों की ही तरफ आपको लेकर जाएगा। सबसे पहले लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? मंगल का रहेगा, तो लेकिन वो 3 तारीख तक ही देखेंगे, लग्न को तो ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन शनिदेव का इम्पैक्ट अब आपके लग्न पर शुरू हो गया है, और अब 2.5 साल तक शनि आपके लग्न को देखेंगे। अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि वो धनेश हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, तो करियर में, धन में, सब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में आपको के लिए आने वाले टाइम में, इस महीने की बात करूं तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। शनि इस महीने के लिए, गुरु और शनि दोनों छठे भाव को देख रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी, कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिवनेस, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सब कुछ अच्छा एक प्रभाव दिख रहा है। और शनि, जैसा मैंने कहा, धनेश है, तो धीरे धीरे करके पैसा बढ़ता रहेगा। वो 10वें घर को और लग्न को दोनों को देख रहे हैं। 10वें और लग्न का कनेक्शन एम्बिशियस पद प्राप्ति दोनों की ही और इंडिकेशन देता है। तो क्योंकि शनि की बात करें तो लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन हो सकता है इस महीने भी कई लोगों को पद प्राप्ति, प्रमोशन आदि प्राप्त हो। अब बस प्रॉब्लम क्या है कि चौथे घर के शनि है ना, तो एक प्रकार से ये पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा नहीं करते। माता जी की सेहत हो, अपनी इमोशनल सेहत हो। धनु वाले जातक बहुत एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, एंग्जाइटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा भाव इमोशंस का होता है। जब शनि जैसा ग्रह, जो एक प्रकार से डिप्रेशन के कारक ही हैं, बल्कि ऐसा नहीं कहेंगे कि वही डिप्रेशन देते हैं, पर एक कारक हैं। अधिकतम कुंडली में जिसमें आपको कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन से डायग्नोज होता हुआ दिखेगा ना, मैं ये कह सकता हूँ कि 95% कुंडली में शनिदेव का प्रभाव होगा, या तो लग्न पर, चौथे घर पर, चंद्रमा पर, बुध पर, या चौथे घर के स्वामी या लग्नेश पर। इनमें से कहीं ना कहीं पे शनि का प्रभाव होगा। ज़्यादातर तो यूजली, जितना मैंने देखा है डिप्रेशन के केस में, चंद्रमा शनि का सीधा लेना देना होता है, यानी कि शनि का प्रभाव या तो दृष्टि द्वारा या साथ में ही बैठे हैं। बाकी केसेस जो मैंने कहा उसमें, क्योंकि शनिदेव ही कह सकते हैं कि उदासीनता के कारक हैं। तो अब चौथे घर में शनि रहेंगे तो इमोशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगी, और ये इम्बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि एक और तो आपका प्रोफेशनल राइज होगा, वहीं दूसरी ओर आपका जो इमोशनल लाइफ है, पारिवारिक जीवन है, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। तो अभी से थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जितना आपके हाथ में है चीज़ें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ है समय का, शनि और गुरु का या अंतिम महीना है जब गुरु छठे घर में है, तो कोई लीगल केस पेंडिंग था, कोई प्रमोशन की बात चल रही थी, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग तंग कर रहे थे, उन सब चीज़ों से निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा।
उनको छोड़कर मंगल और किसी प्रभाव ग्रह का प्रभाव लग्न पर नहीं रहेगा। जैसे वहाँ मंगल का 3 तारीख तक रहेगा, तो मंगल का ही पहला गोचर होगा और मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, अष्टमस्थ हो जाएंगे, और ये होगा 3 अप्रैल को। अब मंगल का अष्टम भाव में जाना मिश्रित प्रभाव देता है, ये मंगल दोष बनाता है, सबसे स्ट्रांग मंगल दोष। मैं कभी भी नहीं कहता कि मंगल दोष से डाइवोर्स हो जाते हैं, लेकिन ये कह देना कि मंगल दोष का कुछ भी प्रभाव नहीं है, ये भी थोड़ा सा निरर्थक बात लगती है। हर चीज़ का प्रभाव होता है, कितना क्या वो समझने का ही जो ज्ञान है वही ज्योतिष होता है। सीधा कह देना कि मांगलिक है व्यक्ति डाइवोर्स हो जाएगा, गलत चीज़ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनका प्रभाव नहीं होता। अब यहाँ पे मंगल नीच के भी हैं। मैं रिसेंटली कई वीडियोस में मैंने बताया कि नीच के ग्रह का मतलब, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि नीच क्यों कह दिया, ये तो बुरा शब्द है। थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नीच जो है ज्योतिष में या फिर कहीं संस्कृत का जो शब्द है नीच, पहले तो ज्योतिष में शास्त्र में इसी चीज़ का उपयोग हुआ है, इसी शब्द का उपयोग हुआ है। दूसरा, संस्कृत में अगर देखें तो नीच का मतलब हीन भी होता है। तो जो ग्रह अपनी पॉजिटिव क्वालिटी से हीन हो जाता है उसको हम वो कहा जाता है कि वो नीच का ग्रह हो गया। तो एक ग्रह की अच्छी क्वालिटीज बुरी क्वालिटीज दोनों ही होती है। तो जो ग्रह अपने पॉजिटिव पॉइंट से हीन हो गया उसको नीच का ग्रह कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर अच्छे रिजल्ट की बात करें तो मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा। आज के टाइम में नीच भंग राजयोग जो अच्छी तरह से बना हो और विपरीत राजयोग, ये बहुत अच्छे। नीच भंग राजयोग के लोग ना बहुत कॉम्बिनेशन बनाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से कोई केंद्र में बैठा हो, यहाँ से केंद्र, मतलब कि बस घुसाना है किसी तरह से कि हाँ नीच भंग बन जाए। नहीं, अगर सच में नीच भंग है तो अगर साथ में बैठे हैं या फिर दृष्टि द्वारा सीधा प्रभाव है तो ही उसको नीच भंग मानना चाहिए। बाकी जो सारे हैं ना कि यहाँ से कि उसका स्वामी केंद्र में बैठ गया, वो सार्थक नहीं है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते। तो यहाँ पे एक प्रकार से आपका विपरीत राजयोग बनेगा, ये अच्छा है। बिजनेस में अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका, धन के लिए अच्छा रिजल्ट है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रिजल्ट है। यहाँ से मंगल 11वें घर को देखेंगे और दूसरे घर को भी देखेंगे, तो एक कनेक्शन 11वें और दूसरे में आ गया, यानी कि एक प्रकार से बहुत बड़ा धन की प्राप्ति। और मैं शायद त्रिमासिक राशियों ने बताया था कि पनफरा स्थान कनेक्ट हो रहे हैं 2, 5, 8, 11, तो ये भाव होते हैं जो बहुत बड़ा धन देते हैं। अब ये कनेक्शन कैसे हो रहा है, दूसरे भाव को मंगल देख रहे हैं, 5वें के स्वामी हैं, 8वें में बैठे हैं और 11वें को देख रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये महीना कोई बहुत बड़ा लाभ आपके लिए अवश्य आने वाला है, ये अच्छी चीज़ है। मंगल का एक प्रभाव दूसरे घर पर धन की वृद्धि दिखी रहे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी आदि से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिख ही रहा है। और मंगल का एक प्रभाव तीसरे घर पर हिम्मत, आगे बढ़ने की क्षमता, और चौथे से 12वें को देख रहे हैं और चौथे से अष्टम को देख रहे हैं और चौथे से 11वें को भी देख रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी बेच थी आपके पास कोई, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये वो टाइम है जब बहुत अच्छे रेट पर आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। मंगल वैसे भी पंचम के स्वामी हैं, 11वें घर को देखेंगे तो पैसा कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। लेकिन जो नीच का तत्व है मंगल का ना, वो भी यहाँ पर असर दिखाएगा। पॉजिटिव मंगल ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से भिड़ेगा, एग्रेशन होता है मंगल के अंदर, पर जो खराब मंगल है, केवल नीच का ही नहीं कह रहा, अगर बहुत प्रभावित है मंगल कुंडली में, वो फिर नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। वो क्या है, फिर वो व्यक्ति भिड़ता है, व्यंगात्मक, निंदात्मक, ये खराब मंगल होने की निशानी है। अच्छा मंगल उदार है, अच्छा मंगल आगे लेकर चलता है व्यक्तियों को, अपने आसपास के लोगों को। उदारता लोग भूल जाते हैं कि मंगल की निशानी, मंगल वाले लोग ठीक गुस्सा हो सकता है, लेकिन उदार, जितने भी मांगलिक लोग आप देखें ना, अधिकतम मे बी उनके अंदर गुस्सा हो, लेकिन वो उदारता होती है उनके अंदर, हेल्पिंग नेचर होता है। तो यहाँ पे नीच के मंगल का स्वभाव यानी कि नेगेटिविटी, नेगेटिव के सेंस में व्यंगात्मक, निंदात्मक, आलोचनात्मक और लड़ाई झगड़े। तो यहाँ से वो 11वें घर को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं। कुटुंब को देख रहे हैं तो अपने परिवार में ही आपके झगड़े होंगे। और तीसरे घर को देख रहे हैं यानी कि आपकी कम्युनिकेशन ही ऐसी हो जाएगी कि आपके झगड़े हो ही जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि बहुत कम बोलिएगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि धनु वाले जातक बहुत ब्लंट होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ब्लंट ही होने से, एक प्रकार आपको अगर सत्य रखना है रख सकते हैं, पर उसके कई तरीके होते हैं। और विद एज यू मस्ट लर्न दैट, कि अगर आपकी एक एज हो चुकी है सर्टन और फिर भी आप ब्लंट होने को ही एक अपना व्यक्तित्व मान बैठे हैं, तो शायद थोड़ा सा गलत है। क्योंकि विद एज एक मेलोनेस आनी चाहिए, एक मेलोडॉन व्यक्ति को होना चाहिए। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, सत्य बोलिए, कोई नहीं रोकता, क्योंकि धनु वाले लोग सत्य प्रिय होते हैं, पर मे भी उस प्रकार का भी सत्य बोला जा सकता है कि किसी को हर्ट ना हो।
इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम में मंगल है, ये खुद की सेहत के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पाइल्स आदि, या महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा बढ़ सकती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। लेकिन मंगल धनादि के रूप में तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे ही। इसके बाद बुध और शुक्र का परिवर्तन होगा, लेकिन वो राशि नहीं बदल रहे, वो अपनी स्थिति बदल रहे हैं। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, आपके दशमेश है, सप्तमेश है, बिजनेस में, करियर में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। और शुक्र जो आपके लाभेश हैं और उपचय भाव के स्वामी, दोनों ही उपचय भाव हैं, वो भी 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। तो जीवन की जो रफ्तार है वो भी आगे बढ़ेगी, ये भी अच्छा है। इसके बाद होगा गोचर, 2 ही राशि परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने में। इसके बाद होगा गोचर, किसका गोचर? सूर्य का गोचर। सूर्य आपके पंचम में आके बैठ जाएंगे और उच्च अवस्था के हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपके नवमेश हैं, तो नवमेश का भाग्यस्थान, अपने से भाग्यस्थान में बैठना, यानी कि नवम से नवम में बैठना, उच्च का होना, कि साफ इंडिकेशन है कि भाग्य भरपूर साथ देने वाला है इस महीने। ट्रांसफर्स के भी योग बन रहे हैं, आप पे संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा एक कालखंड है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है, धनु वाले जातक, तो गुरु का सप्तम में आना अगले महीने और लग्न को देखना अपने आप पे संतान का प्राप्ति का योग बना देता है, ये भी बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। और इसके साथ ही भाग्य बहुत बढ़ेगा, पिताजी का भाग्य बढ़ेगा, पिताजी को लाभ हो सकता है। बॉसेस से अगर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उनका भी निवारण थोड़ा बहुत हो सकता है अगर आप डिप्लोमेटिक रहे तो। और एक प्रकार से जीवन में कुछ ऐसे मौके आ जाएंगे जिनके बारे में आप तैयार ही नहीं थे, इन अ गुड वे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा, यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे तो लाभ ही बढ़ेगा। तो ये सूर्य का गोचर भी आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। तो महीना ओवरऑल कहूँगा धनु के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से मैं एम्फसाइज करूँगा, अपने प्रमोशनल, अपने पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, पता नहीं चलता कब शनिदेव अंदर से खोखला कर देते हैं। तो यहाँ पर, और ये सब मैंने कहा ना कि मानसिक जो चीज़ें होती हैं, इन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि डिप्रेशन के बहुत सिम्टम्स हैं, अब व्यक्ति का नहाने का दिल नहीं कर रहा, 3-3 दिन 4-4 दिन व्यक्ति नहाता नहीं जब डिप्रेशन में होता है, वो चीज़ें नहीं कर रहा जो उसको बहुत पसंद थी, बेड से उठने का मन नहीं करता, ये सब डिप्रेशन में आता है। लोगों को पता ही नहीं कि डिप्रेशन है। और मेरे को तो कभी कभी बहुत दुख होता है जान के कि आज भी हमारे देश में इस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है कि अगर कोई बोल देना कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो उसको पागल, तू क्या कर रहा है, तू कमज़ोर है, ये सब बोलकर मजाक उड़ा दिया जाता है। बल्कि इतनी बड़ी बीमारी है ये, लोग अपनी जान दे देते हैं इसके कारण, कितने गलत गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं कहूँगा अगर कुछ भी ऐसा दिख रहा है, आज वो समय है जब आपके पास हेल्प अवेलेबल है। आज ठीक है, अभी भी मे बी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आज की डेट में एक्सपर्ट्स हैं, सीधा साइकेट्रिस्ट नहीं, लेकिन उससे पहले साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं। कुछ भी लग रहा है तो जाइए, बात कीजिए, किसी अपने से बात कीजिए, क्योंकि ये प्रभाव रहेगा। स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा प्रभावित है, पीड़ित हैं, बृहस्पति प्रभावित है, तो उनके लिए डिप्रेसिव चीज़ें आएंगी। अभी से उन चीज़ों को ठीक कर लीजिए। ये डराने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाता, और जो समझता है वो समझता रहे। मेरा काम बिल्कुल ये नहीं होता कि मैं जब वीडियो बनाने बैठता हूँ तो ये नहीं कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव बोलूँगा, जो ग्रहों को स्थिति दिखती है वही उस हिसाब से बोलता हूँ। तो अगर दिख रहा है कि मानसिक प्रभाव या मानसिक लाइफ अफेक्टेड हो रही है, उसको लाइटली मत लीजिए। पता नहीं चलेगा कब प्रोफेशनल राइज हो रहा है, कब पता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपका इमोशनल डिक्लाइन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, आत्ममंथन का महीना है, पारिवारिक जीवन को ठीक करने का, संभालने का, सुधारने का, संवारने का महीना है। एक प्रकार से आपको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और खुद अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। कुछ एडिक्शंस है उनसे निकलिए, और थोड़ा सा डिसिप्लिन भी जीवन में लाइए। शनि लग्न को देखना, डिसिप्लिन नहीं लाए ना तो जीवन को बदल के भी रख सकते हैं ना नेगेटिव वे। डिसिप्लिन लाना शुरू कीजिए। एक्सेप्टेंस, कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि एक चीज़ ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है। एक्सेप्टेंस बहुत बहुत जीवन को सरल कर देती है। हाँ भाई, ये व्यक्ति ऐसा ही है, एक्सेप्टेड, मेरा जीवन ऐसा ही, एक्सेप्टेड। और ज्योतिष वही बताता है। मैं कहता हूँ ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है जो कुछ लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बना दिया है पॉडकास्ट पे आके। ज्योतिष जीवन को समझने की कला है कि हाँ शायद मेरे जीवन में, अब कभी कभी कुछ लोग आते हैं, मेरे पास क्या अंबानी का पैसा आ जाएगा? अरे भैया, अंबानी प्रारब्ध लेके आया था, अडानी प्रारब्ध लेके आया था, वो उतना पैसा है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता वो। कभी कभी बोलते हैं कुंडली तो सेम है, हाँ सेम है, वो प्रारब्ध की जो परिभाषा है ना, वो तो, क्योंकि हर चीज़ कोई ज्योतिष नहीं बताएगा। ज्योतिष हर कुछ बता, सब कुछ एकदम
100% बताना शुरू कर दे तो उनमें और फिर ईश्वर में क्या फर्क रह जाएगा। नहीं, ज्योतिष मार्गदर्शन है लेकिन लिमिटेशन है, हर विद्या की एक लिमिटेशन है। तो एक्सेप्टेंस कि हाँ भैया मेरे जीवन में ये अच्छा है ये बुरा है, बुरे को भी जब एक्सेप्ट करते हैं ना तो जीवन सरल होता है, ये सत्यता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भी जो जैसा है वैसा है, उसको सुधार सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। इस महीने कई बार ना वाणी के कारण ही घर में कलह कलेश होंगे, तो कभी कभी बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला। कुछ चीज़ें इनका बहुत ध्यान देना है। पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माताजी की भी सेहत का ध्यान दीजिएगा। चीज़ों को सरल रखिएगा और बदलाव लाने का प्रयास कीजिएगा, पर डोंट बी टू डेस्परेट। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा, महीना बदलाव का है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना अच्छा ही दिख रहा है, जैसे मैंने शुरू में इंडिकेट किया था। गुरु अभी भी देख रहे हैं आपके 10वें घर को। ये आखिरी महीना है, अब शनि का प्रभाव भी है, तो हाँ इस महीने थोड़ा काम बढ़ेगा, वर्क प्रेशर बढ़ेगा। अच्छी चीज़ है कि केतु छोड़ने वाले हैं 10वें घर को। अब 10वें घर में केतु होते हैं ना, कभी कभी बंधन भी हो जाते हैं, बल्कि अच्छा करता है व्यक्ति फिर भी पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। और आने वाले टाइम में गुरु सप्तम में आने वाले हैं, तो रिकॉग्निशन प्रमोशन का योग मई के महीने के बाद बन ही रहा है आपका, तो ये भी अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव 10वें घर पर रहेगा। बुध भी देखेंगे, सूर्य 14 तारीख तक, शनि का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, खैर राहु का प्रभाव भी है ही। तो इतने सारे ग्रह जब भी किसी भाव को देखते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा गड़बड़ भी कर देता है। तो फोकस रखिएगा, मिस्टेक्स मत कीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट कि डेलिबरेटली कुछ ऐसा ना हो। और फोकस जितना एकाग्रता बनाकर रखेंगे कार्यक्षेत्र में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों के बदलावों की बात करें तो मंगल 8वें घर में आ जाएंगे, ये होगा 3 तारीख को। और मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और लग्न से अष्टम में बैठे हैं, अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये मंगल का गोचर अचानक से आपके लिए कोई जॉब का ऑफर लेकर आ सकता है, अच्छा है। और सूर्य का भी जो प्रभाव रहेगा, सूर्य भी आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, ये होगा 14 तारीख को। पद प्राप्ति के ग्रह हैं और एक प्रकार से उच्च की अवस्था से लाभ स्थान को देख रहे हैं जो 10वें से दूसरा भाव है। करियर में पैसे बढ़ने के योग बहुत बन जाते हैं। अगर बॉसेस इससे पहले थोड़ा तंग भी कर रहे थे तो थोड़ा बहुत सुधार उनके साथ जो रिलेशनशिप है आपका उसमें आ सकता है। तो ये महीना एक प्रकार से अच्छा ही है, आगे ही जीवन बढ़ेगा। बस जो मैंने इतने सारे ग्रहों के प्रभाव की बात करी तो एकाग्रता भंग ना हो, क्योंकि एकाग्रता भंग होगी तो बहुत दिक्कत होगी अदरवाइज। और यहाँ से देखिए मंगल का प्रभाव वाणी के स्थान पर भी है ना, तो वाणी में भी थोड़ी सी सौम्यता रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य मंगल दोनों मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, दोनों अग्नि तत्व हैं। अगर कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका आपके करियर में या आपके ऑफिस में होता है तो बहुत चांसेस है कि एक्स्ट्रा पैसा कमा पाएंगे। विशेष प्रेक्षण, जीवन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और रिसर्च कीजिए अपने करियर के बारे में। कई चीज़ें आपको पता चलेंगी इस महीने। कम बोलिएगा, काम ज़्यादा कीजिएगा, पैसा बढ़ेगा ही, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। आपका मन जितना क्लियर रहेगा, मेंटली जितना क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा करेंगे। और एक प्रकार से मैं यही कहूँगा कि कुछ बड़ा करने के लिए करियर में जो पहले कदम होते हैं वो उठाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही जो प्लानिंग है उनको स्टार्ट करने के लिए करियर के लिए ये महीना बहुत अच्छा। महीना बुरा नहीं है, बस गुस्से वाली बात दोबारा कहूँगा कि थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, अदरवाइज ये महीना कार्यक्षेत्र में अच्छा ही है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा ही है। सबसे पहले तो मंगल छोड़ देंगे, पतित थे तो मे भी थोड़े लॉसेस आपके हुए हों पिछले 2-3 महीने में। 3 तारीख को मंगल छोड़ देंगे आपके सप्तम भाव को, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और विपरीत राजयोग बनाएंगे वो भी आपके सप्तम से धन स्थान में, ये अच्छा है। गुरु भी सप्तम में आने के लिए आतुर है, तो नए मौके खोलेंगे, एक्सपेंशन का मौका इस महीने मिल सकता है। सप्तमेश बुध 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, अच्छा है। लाभेश शुक्र 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। सप्तम से 10वें में थोड़ा सा प्रभाव अच्छा आना शुरू होगा। कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, जो प्रोसेस है, वर्क प्रोसेस है, उसमें कॉन्टिन्यूटी आएगी, अच्छा है। और फिर सूर्य का गोचर तो और भी लाभकारी है आपके लिए, क्योंकि सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे पंचम भाव में। अब पंचम भाव क्या हुआ, सप्तम से लाभ बना और वो भाग्येश भी हैं, तो अपने से भाग्य स्थान में बैठ गए।
तो बिजनेस में तो महीना बहुत ही अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि गुरु आने को आतुर हैं आपके सप्तम में, राहु आने को आतुर हैं तीसरे में, अगले महीने से दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे। तो बिजनेस में तो आगे ही बढ़ने का अवसर है। ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। ध्यान बस ये देना है, मंगल नीच के हैं, सप्तम से दूसरे में है। पार्टनर से बहुत आराम से बात करें, अगर पार्टनर्स वाला बिजनेस है, पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, इवन नॉट ओनली पार्टनर्स, आपके क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनसे भी बहुत आराम से बात कीजिए, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और फिर उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। विशेष प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है और अपने बिजनेस की नीड्स पर ध्यान देना है। आई थिंक बहुत चीज़ें हैं जो इग्नोर हो रही हैं, समय के साथ चलती जा रही हैं। चलो अब ये जुगाड़ कर लो, वो जुगाड़ कर लो, ये जुगाड़ वाली चीज़ों से निकलने का प्रयास कीजिए। अथॉरिटी लाइए वापस अपने बिजनेस में, अपना दायित्व दिखाइए, अपनी पावर दिखाइए अगर बड़ा बिजनेस है। अदरवाइज भी अगर छोटा बिजनेस भी है तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा सा दायित्व, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभानी पड़ेगी। एक प्रकार से ये दिख रहा है कि किसी चीज़ पर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे थे बिजनेस में, उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे इस महीने से। पर फिर भी कहूँगा आत्ममंथन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये महीना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ आगे बढ़ना है तो अलग करना पड़ेगा, तो वो अलग करने के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, अच्छा महीना है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, 2, 5, 8, 11 पनफरा स्थान का मिलन हो रहा है। मंगल का प्रभाव यहाँ पे जब आएंगे तो धन लाभ दोनों को देखेगा। सूर्य का उच्च का होना लक्ष्मी स्थान में, लाभ स्थान को देखेगा, तो पैसा तो आएगा ही। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत जल्दबाजी दिख रही है, बहुत डेस्परेट होकर करेंगे इन्वेस्टमेंट, गलतियाँ होंगी। बीच के 10 दिन भी सेम चीज़ है। मैं कहूँगा कि इस महीना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पूरा महीना इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। खर्चों की जहाँ तक बात है, इस महीने बहुत अधूरे कार्य एकदम पूर्ण करने ही पड़ेंगे, मतलब कि अब कोई ऐसा रह ही नहीं जाएगा कि इसको आप और टाल सकते हैं। कपड़ों पर बहुत खर्चे होंगे, यात्राओं पर बहुत बड़े खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। घर में बच्चे हैं आपके तो उन पर, पढ़ाई पर आदि पर, इन पर बहुत खर्चा होगा। घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उनके इलाज पर, उनके रख रखाव पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा। और इसके साथ ही लग रहा है कि कुछ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी खर्चे करेंगे। तो ठीक है, महीना इस प्रकार के खर्चे थोड़े से ज़्यादा आपके हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्पेशली शुरुआती 10 दिन के बाद का जो पीरियड है, ट्राई कीजिएगा। नई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे, बनती बनती बात बिगड़ सकती है, बहुत स्ट्रेस रहेगा इसके कारण आपको। मैं कहूँगा ज़्यादा डेस्परेट ना ही हो इस महीने, आगे आने वाला टाइम में उस पर ट्राई कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिश्रित सा है। सबसे पहले तो 3 तारीख को मंगल अष्टम में चले जाएंगे। वो पंचमेश है, पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, तो उनका अष्टम में जाना यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, अनिश्चितता, नीच के हो गए, यानी कि कहा सुनी, लड़ाई झगड़े, व्यंग्यात्मक रवैया। इसके बाद अच्छी चीज़ है कि 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, फिर शुक्र 13 तारीख को। शुक्र का मार्गी होना थोड़ी सी सकारात्मकता लाएगा, लेकिन सूर्य का पंचम में आना बहुत अच्छा नहीं होता रिलेशनशिप के लिए। बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, पद प्राप्ति हो गई, धन हो गया, लेकिन सूर्य दूर करने वाले ग्रह, विच्छेदीकरण, तो उनका पंचम में आना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। तो ये ना बहुत उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा। वैसे ही जब पंचमेश अष्टम में है तो अनिश्चितता तो आ ही जाती है। तो शुक्र जहाँ, बुध जहाँ ये मार्गी होंगे, थोड़ा सा लगेगा कि बेटर हो रहा है। फिर अचानक से जब सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम में 14 तारीख के बाद, तो वहाँ से दिक्कतें और होंगी। तो बहुत स्मूथ या बहुत सरल महीना तो नहीं दिख रहा। जितना पेशेंस रखते हैं उतना अच्छा रहेगा। स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि हंस के बात कीजिएगा, आराम से बातचीत कीजिएगा। बातों के कारण ही दिक्कत होगी, अगर होगी तो। पहला कारण तो वही दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, इस महीने उस टॉपिक को मत छेड़िएगा, क्योंकि ना हो सकता है बातें सही डायरेक्शन में ना जाए। कभी कभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। मे भी आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा योग बनता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस महीने थोड़ा सा उसको रहने दीजिएगा। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मत मांगिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हर चीज़ में आप क्लैरिफिकेशन मांगते हो और रिलेशनशिप खराब होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके सर पर कोई खड़ा रहे और हर चीज़ में कोई टोका टांगे, जो आजकल बहुत गलत होता है। अगर आप रिलेशनशिप में है, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है कि ट्रस्ट टूट रहा है तो अलग बात है, थोड़ी बहुत नज़र रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि डिटेक्टिव ही बन जाइए, जो कई लोग ऐसा करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वीकनेस बनती जा रही है, एक प्रकार से ये दिख रहा है, ये गलत चीज़ है।
इन सब पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर में ये हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, अरे भाई वहाँ तक पहुँचोगे तब बात है ना, पहले प्रेजेंट को तो सुधारो। तो थोड़ा सा प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को सुधारिए, तभी चीज़ें थोड़ी आपकी ठीक हो सकती हैं। मिश्रित महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ महीना नहीं है। मंगल 3 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे और मंगल दोष बनाएंगे, और सबसे स्ट्रांग मंगल दोष होता है, तो पति पत्नी में झगड़े, इवन लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कष्टकारी है, थोड़ा सा टाइम होगा। और इसके साथ ही हाँ, अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, शुक्र 13 तारीख को, तो ठीक है। सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे, ये भी उतना कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, पर जो मंगल का प्रभाव है ये नेगेटिव है। दूसरा, शनि का चौथे घर में आना, जो पर्सनल लाइफ का, फैमिली लाइफ का एक भाव है, तो इसमें क्या होगा ना, इमोशनल डिफरेंसेस बहुत आया करेंगे इस महीने, और उसके कारण दिक्कत रहेगी। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत लंबा अरसा है जब मंगल दोष बना हुआ था आपका, तो वो थोड़ा सा अवंती की तरफ है, क्योंकि इसके बाद मंगल यहाँ से निकल जाएंगे तो बहुत महीनों तक मंगल दोष नहीं बनेगा। तो ये 1-1.5 महीने का टाइम आराम से काट लीजिए, चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। विशेष लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, पैसों को लेकर बहुत झगड़े होंगे, मनी मैटर्स पे बहुत झगड़े होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, कि कई लोग ये भी सोचेंगे कि शायद गलत निर्णय ना ले लिया हो, या क्या इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ा जाएगा, क्या शादी का कोई फ्यूचर है, ये बहुत लोग सोचेंगे। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा और बहुत ज़्यादा इमेजिन करना शुरू मत कीजिएगा, ये होगा वो होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की संभावना है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से इस महीने। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा शक मत कीजिएगा, जब तक कुछ तथ्य ना हो तब तक आरोपीकरण मत कीजिएगा। एज अ लाइफ पार्टनर आपको, मैं दोनों की तरफ से कहता हूँ, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की एक ही करता है, आजकल दोनों का ही अगर करने पे आते हैं तो दोनों ही साइड से ये होता है, ऐसा नहीं कि पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी कहीं ना कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई टाइम से कुंडलियाँ देखता हूँ, तो जब कंसल्टेशन चलती है तो बातें सामने आ ही जाती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आ ही जाती हैं। तो दोनों ही साइड से ये चीज़ें होती हैं, सही है गलत है वो अलग चीज़ है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, पर हाँ होता है, दोनों साइड से होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस महीने पर। अगर तथ्य नहीं है कोई, क्योंकि इस महीने ये भी दिख रहा है कि आप शक भी बहुत ज़्यादा करेंगे और उसके कारण भी दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी, तो बहुत ईजी महीना तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में बहुत मन प्रभावित रहेगा, मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, एकाग्रता नहीं दिख रही, चिंताएं बहुत दिख रही हैं, और अंतिम 10 दिन में भी यही होगा। तो मैं कहूँगा अपने मेंटल स्टेट पर काम कीजिएगा। हो सकता है शनि, क्योंकि अभी चौथे घर में आए हैं, इमोशंस का भाव है, तो कई लोगों के लिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। शनिदेव के प्रभाव को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो मेंटल हेल्थ और मेंटल फोकस, एकाग्रता, इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। जहाँ तक वैसे बात है, पंचम में सूर्य आ जाएंगे 14 तारीख को, यहाँ से थोड़ी स्थिरता आएगी, बुध भी 7 को मार्गी हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। लेकिन पंचमेश का अष्टम में जाना ना, ये भली विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बाकी अब ठीक है, लेकिन पंचमेश का अष्टम में जाना स्टूडेंट्स के लिए एकाग्रता की कमी दिखा ही रहा है। इसीलिए ये महीना बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से स्टूडेंट्स को परेशान करेगा। विशेष प्रेडिक्शन, स्थिरता की कमी रहेगी, पुरानी चीज़ें याद आएंगी, पुराने मौके जो गवा चुके हैं वो बहुत याद आएंगे। कभी कभी होता है कि व्यक्ति समय का ध्यान नहीं देता या समय का महत्व नहीं समझता, बट आफ्टर सर्टेन टाइम उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि समय एक बार चला गया ना, वो वापस नहीं आ सकता। एक जो अभी सर्टेन टाइम हो रहा है इस टाइम पे, ये वापस कभी नहीं आएगा, तो आपने मतलब कि अगर समय वेस्ट कर दिया है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें एक ही चीज़ है कि आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को सोचेंगे जितना इस महीने, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन दिख रहा है कि वह स्टूडेंट जो अच्छा नहीं कर पाया, कुछ मौके हाथ से निकल गए, उनको बहुत ग्लानि की भावना, गिल्ट फीलिंग इस महीने तंग करेगी। तो ये महीना मानसिक दृष्टिकोण से नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ध्यान अपने मानसिक स्थिति पर देना पड़ेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने नसों की प्रॉब्लम, इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेसिव थॉट्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स और इनडाइजेशन ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन बीपी, जिनको डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान दें, लोअर बैक में दर्द रहेगा। बीच के 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, कफ रोग, बॉडी में वाटर रिटेंशन। अंतिम 10 दिन एंग्जाइटी, पेट के रोग, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। किसी भी मंदिर में आपको गुड़,
चावल और दूध का दान करना है, पहला उपाय। और दूसरा है आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, फिर गंगा जल से अभिषेक करके, ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके, खीर का भोग लगा के महादेव को बेल पत्र अर्पण करने हैं। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।